नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर में स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पे राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर है ये कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे हम करेंगे। आपके सारे सिलेक्शन वाले ये जीके है ये हमारा रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा मिशन वर्दी 2022। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपको ये लगातार क्लास है डेली हमारे रोजाना इसी पे 8:30 बजे मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। और सबसे पहले जैसा आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट आपका होता है रीजनिंग और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पार्ट ए है, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर आपके इसमें रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से किन कुंजी संयोजनों का उपयोग किया जाता है? देखिए, विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सेप्ट है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। राइट आंसर यहां से सही आंसर आपका आ जाता है। देखिए, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं? देखिए, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं? तो क्यूआर कोड है उसमें डिक्टेशन पैटर्न है ये होते हैं 3 प्रकार के। क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिक्टेशन होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर द हो जाता है। पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन था? पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा था? तो पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है ये शक्ति था। पहला भारतीय स्वदेशी यानी देश के अंदर ही विकसित माइक्रो प्रोसेसर ये था भैया शक्ति। द आंसर इसमें राइट आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह राजस्थान का पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। राजस्थान का वह पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्र को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा है वो देता है। तो ये कौन सा है? देखिए, राजस्थान का पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है ये है राज ई वॉल्ट। क्या है? राज ई वॉल्ट ये कहलाता है। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना है ये 4 सितंबर 2018 को शुरू की गई है। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? देखिए, ब्लूटूथ तकनीक है उसका उपयोग है प्रमुख रूप से किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का जिस प्रकार के उसमें प्रयोग होता है वो राइट आंसर आपका हो जाता है इसके अंदर। ए आंसर पेन में होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? मतलब सीधी सी बात यहीं पे यह है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी बुक लिखी हुई है, उस बुक को कौन किसके माध्यम से आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद में उसको उसमें आप एडिट का ऑप्शन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है तो मैं इसके ऊपर ये ऊपर नहीं लगा तो मैं सॉफ्टवेयर लगा सकता हूँ इसे स्कैन करके उसके माध्यम से। तो ये टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करने का संपादन योग्य बनाने में कार्य करता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसे आप कह सकते हैं, रीडर आप इसे कह सकते हैं। तो ए आंसर ये हो जाएगा। देखिए, मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? देखिए, मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर है इसको नैनो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? देखिए, किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? तो ये बाहरी कंडक्टर है इस वजह से होते हैं। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है ये कौन है? तो भैया इसका नाम है आपका डिजिटाइजर। क्या है? ये कौन है? डिजिटाइजर है। तो राइट आंसर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी मोबाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड नहीं कर रखा है, प्ले स्टोर में जाइए, ये नाम वाला सर्च कीजिए, आपको हमारा इस लोगों का एप्लीकेशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां से भी आप जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड इसलिए कर सकते हैं, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल सकती है, यहीं से आपको नोट्स है वो मिल सकता है,
यहीं से आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आपको मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट, नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे राजस्थान पुलिस का कोर्स डाला हुआ है, राजस्थान पुलिस का कोर्स है ये डाला हुआ है, तो आप राजस्थान पुलिस का कोर्स है वो भी आप उसमें मॉडल पेपर डाले हुए हैं, वो आप 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर देकर अपनी टेस्ट है वो जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पार्ट हम करेंगे, यहाँ पे पार्ट बी करेंगे। और पार्ट बी शुरू करने से पहले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उन सबसे कहूंगा कि क्लास को लाइक जरूर कर दे। क्या कर दे? क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, पृथ्वी को का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन होता है, पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन है ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस तरह से होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है वो करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वाहनों के टायरों की बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है। देखिए, वाहन है उनके टायर है उनकी बाहरी सतह है वो नालीदार बनाई जाती है, और इसका कारण क्या है? तो वाहनों के टायर उनकी बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है और इसका कारण है घर्षण बढ़ाने के लिए। किस लिए बनाई जाती है? घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक ये कौन सा है? तो देखिए, टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक है ये सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। द आंसर इसमें हम राइट आंसर करेंगे। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक कौन सा है? देखिए, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है ये कौन सा है? तो हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है वो है करक्यूमिन। कौन सा है भैया? करक्यूमिन है, ये हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। हल्दी पीली होती है वही करक्यूमिन के कारण, ये याद रखेंगे आप। देखिए, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। हमारे शरीर में है जो अम्ल क्षार है उसका संतुलन किनके द्वारा बनाया जाता है या रखा जाता है हम कह सकते हैं? तो एक गुर्दे के द्वारा हमारे शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखा जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु सीधे पथ को वर्तीय पथ में झुकाने के लिए जिम्मेदार कौन सा बल है? देखिए, एक वस्तु है वो सीधे पथ में वर्तीय पथ पे है और उसको झुकाने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो एक वस्तु को सीधे पथ को वर्तीय पथ में घुमाने के लिए जिम्मेदार बल है वो होता है केंद्राभिमुखी बल। तो वह आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 है, ये देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थायमिन, इसमें कौन सी धातु है वो होती है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसको आप कैपिटल C स्मॉल o है वो आप लिखते हैं। तो राइट आंसर यहां से मैं क्या कर देता हूं? द आंसर इसमें राइट आंसर कर देता हूं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नायलॉन रेसे बने होते हैं। देखिए, नायलॉन रेसे हैं वो किस किस के बने होते हैं? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। तो नायलॉन रेसे है ये मोस्टली किसके बने होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, और नायलॉन बहुलक तो है पर किसका बहुलक है? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और एक जितने भी जुड़े हुए हैं सभी जने क्लास को लाइक करो भाई, ऐसा नहीं चलेगा। और देखो, लाइक होना जरूरी है, क्लास को शेयर करना जरूरी है, तो लाइक और शेयर करते रहा करें, उसमें आप कंजूसी नहीं करें, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड बहुलक से ये बने होते हैं, द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? देखिए, वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना एक तरह से ये रासायनिक परिवर्तन है, जलने की प्रक्रिया हो रही है, और वो किसकी स्थिति में हो रही है? वायु की स्थिति में हो रही है। तो वायु में अगर मैग्नीशियम तार जल रहा है तो इसका मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, हम तार को क्या कर रहे हैं? प्लेटिनम तार को गर्म कर रहे हैं तो वो चमक रहा है, पर उसको वापस ठंडा करने पर वो प्लेटिनम ही रहेगा। तो राइट आंसर बी आंसर इसमें हो जाएगा। जबकि आप कह सकते हो सर मैग्नीशियम भी तो है, पर भाई वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा गर्म करने की स्थिति में। तो इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी से गुजरना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा बल सबसे अधिक मजबूत होता है? आपके पास बल दिया हुआ है, ठीक है, तो बल सबसे ज्यादा बल है वो कौन सा मजबूत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बल सबसे अधिक मजबूत होता है? तो परमाणु बल सबसे अधिक होता है। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है? देखिए, पृष्ठ तनाव आपने देखा होगा, पृष्ठ तनाव आपने सुना होगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव की
एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाता है इसकी पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट है ना, ये होती है न्यूटन प्रति मीटर। और निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बरूबाड़ी वाद के अंदर कहा गया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप सभी जने मुझे बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर है, ये थी। राइट आंसर बी आंसर हो जाता है। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? जो मूल भारतीय संविधान है वो हमारा हस्तलिखित है, और ये हस्तलिखित मूल भारतीय संविधान है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये आंसर आप सभी जने बताएंगे। तो मूल भारतीय संविधान है उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, इनके द्वारा लिखित है। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ था? देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ है ये हुआ था यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये है हुआ था। तो राइट आंसर इसमें क्या करेंगे हम? ए आंसर राइट करेंगे। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की संवीक्षण विस्तार करता है। देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार कौन करता है? तो संवीक्षण विस्तार लोक लेखा समिति है, ये करती है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 200 है, इसके तहत अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। बी आंसर इसमें क्या है? राइट आंसर हो जाता है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है, उनका उल्लेख है? तो देखिए, पहली है, इसमें क्या है? राज्य और संघ घटक है उनका वर्णन है। राज्य और संघ घटक है उनका क्या है? वर्णन मिलेगा आपको पहली में। दूसरी में 7वीं हो जाती है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि इसमें सूचियां है, जो कि राज्य सूची है, संघ सूची है, वो है। इसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। इसमें राज्य और संघ घटकों का वर्णन है। और 10वीं यहाँ पे दल बदल विधेयक हो ही जाएगा आपका, दल बदल विरोधी प्रावधान है, ये किए गए हैं। और 8वीं है ये भैया 22 भाषाओं का इसमें वर्णन है। 22 भाषाएं हैं, उनका भाषाओं का वर्णन आपको इसमें मिलेगा 8वीं में। राइट आंसर हम इसमें से आंसर कर देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय है? तो ये आंसर भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ से हो जाता है, भारत का एक संवैधानिक निकाय है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित सूचित जनजाति आयोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हाल ही में वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है ये ऋचा घोष है। कौन है भैया? ऋचा घोष है। तो इसमें बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 26 गेंदों में इन्होंने ये 50 बनाई है, सबसे तेज वनडे में। और देखिए, पहली श्रेणी में डेब्यू मैच में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। देखिए, प्रथम श्रेणी डेब्यू में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ये, और ये है साकिबुल गनी। कौन है? साकिबुल गनी। और ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये कहाँ के हैं भैया? बिहार के साकिबुल गनी ये तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है वो बने हैं। पहले श्रेणी के डेब्यू मैच के अंदर ही तिहरा शतक लगाया इन्होंने, साकिबुल गनी। और हमारा अगला क्वेश्चन 32 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय इसका मुख्यालय है वो है नैरोबी में। कहाँ पे स्थित है? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पे है? केन्या के अंदर है
ये स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा केन्या के नैरोबी के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। निम्न में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट घास की सतह पर खेला जाता है? निम्न में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट घास की सतह पर खेला जाता है? तो देखिए घास की सतह पर खेले जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है, ये है भैया आपका विंबलडन ओपन। द आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। 34 नंबर है आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई? देखिए आजाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना कौन से देश में हुई है? तो आजाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना हुई है सिंगापुर में। कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना हुई है। तो ब आंसर इसमें हम क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। लाल मिट्टी एवं लाल मिट्टी लोह में किसमें भरपूर होती है? लाल मिट्टी लोह और किससे भरपूर होती है? देखिए लाल मिट्टी के अंदर लोह धातु तत्व होता है, इसके अलावा इसमें और क्या होता है? ठीक है, ये किससे भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है? तो लाल मिट्टी के अलावा इसमें और भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी के साथ साथ में इसमें भरपूर मात्रा में पोटास है, ये भी देखने को मिलता है। तो बी आंसर हम इसमें राइट आंसर कर देंगे। और हमारा देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है 1989 में बंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? देखिए 1989 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं के द्वारा भी भाग लिया गया, इसमें से सरला देवी चौधरानी है, इनके द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? चंपारण के किसानों के नेतृत्व करने के लिए गांधी जी ने किनको आमंत्रित किया है? तो गांधी जी के द्वारा किनको आमंत्रित किया गया था चंपारण के किसानों को नेतृत्व करने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल, इनको इन्होंने आमंत्रित किया था। देखिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? माफ कीजिएगा, यहाँ पे गांधी जी ने नहीं, गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रित किया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? देखिए दी इंडियन एसोसिएशन, इसका संस्थापक है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए आंसर इसमें मैं क्या करता हूं? राइट आंसर कर देता हूं। महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन है, इसके अंदर इन्होंने भाग लिया था 1932 के अंदर, और पहले में कांग्रेस ने नहीं लिया, दूसरे में इन्होंने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है इन्होंने किया था। तो इनके साथ साथ में सरोजनी नायडू है, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 40 नंबर, ईस्ट इंडिया के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? देखिए ईस्ट इंडिया का जब निर्माण हुआ और उस समय इंग्लैंड का शासक है वो थी एलिजाबेथ प्रथम वो थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। देखिए सती प्रथा है, उसका उन्मूलन है वो किन के द्वारा किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन सभी को पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया, यानी 1829 में इसके लिए नियम बनवाए गए थे। ठीक है, राजा राममोहन राय का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, और राइट आंसर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 42 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होता है। देखिए सामान्यतः अधातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक नहीं होती है। ये अपवाद है एक कि जिनमें से एक विद्युत का अच्छा चालक है वो है, तो देखिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, अधातु भी और वैसे भी पदार्थ की बात करें तो सबसे कठोर है। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की सुचालक ये होती है। फुलेरिन ये एक फुटबॉल की आकृति का होता है, और सल्फर है वो सबसे बड़ा अणु है। सल्फर का अणु सबसे बड़ा अणु होता है, इसके एक अणु के अंदर 8 तत्व होते हैं सल्फर के। राइट आंसर यहाँ से बी आंसर राइट आंसर हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान है। देखिए केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान है ये होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन ये होता है। किसी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। देखिए किसी पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है,
जिंक किसकी है, जिंक की है। स आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान है, इसका पता हमें यजुर्वेद से मिलता है। किससे मिलता है, यजुर्वेद से ये हमें पता चलता है, ज्ञात होता है। और हमारा अगला नंबर हम पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं और पार्ट सी में तो आप 10 में से 10 नंबर लेके आने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और एक लिमिटेड सिलेबस है इसका। यूँ नहीं कि भाई ये भी डाल दिया ये भी डाल दिया, नहीं, इन्होंने जारी किया था नोट्स, उसी नोट्स में से ये आने वाले हैं। और जिसको डाउनलोड करना है नोट्स की PDF, वो भी हम इस क्लास को ख़त्म होने के बाद में बता देंगे कि कहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से जुड़ी हुई है, तो ये 354C जुड़ी हुई है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है। देखिए भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा है, उसका कानून है। तो इसका कानून है भैया 354A में। इसमें है 354A है, इसके अंदर ये है। ए आंसर इसमें हम क्या करेंगे, राइट आंसर कर देंगे। और हमारा क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने की सजा का प्रावधान किया गया है। तेजाबी हमला करने की सजा का प्रावधान है वो किया गया है। राइट आंसर यहां से हो जाता है भैया 10 वर्ष की सजा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 49 नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 में बलात्कार से जुड़ी हुई कौन सी है। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, इसमें बलात्कार से संबंधित धारा है, यह है 376। कौन सी है, 376। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी स्थान की तलाशी ले सकते हैं जब उसके साथ में क्या हो। तो देखिए कोई भी यहाँ पे पुलिस है, स्पेशल पुलिस अधिकारी है, इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे ये दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी है, ये कोई भी स्थान की बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं यदि उनके साथ उस स्थान के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, 2 या 2 से, और साथ में उनमें से कम एक महिला साथ में हो तो ही ले सकते हैं। वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है। देखिए वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदने, इससे संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 373 है। तो डी आंसर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। धारा 373, अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध या दुराचारी काम में लाए जाने या उपयोग में लिए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध या दुराचारी काम में लाए जाने या उपयोग में लिए किए जाने के लिए उसको खरीदता है, भाड़े पर देता है, या ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहां से हो जाता है 10 साल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहला महिला पुलिस थाना खोला गया था। देखिए राज्य के अंदर पहला महिला पुलिस थाना है, ये खोला कहाँ पे गया है। तो राज्य का पहला महिला पुलिस थाना है, ये खोला गया है जयपुर के अंदर। कहाँ पे खोला गया है, राज्य का पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में खोला गया है। भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया है। भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया है। तो भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया है, तो ये किया गया है 1992 में। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। देखिए शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में शुरुआत में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है ये 14 वर्ष है, ये रखी गई थी। बी आंसर इसमें क्या है अपना राइट आंसर है वो हो जाता है
और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है करेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है पार्ट डी। कौन सा क्वेश्चन है? पार्ट डी है, वो हम करते हैं। पार्ट डी के अंदर है, आपको पता है कि 45 क्वेश्चन आपके आते हैं और 45 में से 45 अंकों के ही ये होने वाला। 45 क्वेश्चन 45 अंक आपके रहते हैं। आप कितने नंबर लाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर नामक कस्बा बसाया जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर नामक कस्बा बसाया था जिससे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं कर रखा है तो भाई डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट देना है। यहाँ पे क्या देना है? टेस्ट आप दे सकते हैं डाउनलोड करके टेस्ट। और टेस्ट भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा मॉडल पेपर डाला हुआ है राजस्थान पुलिस का 150 क्वेश्चन का। ठीक है, आप 150 में से आपकी रैंक क्या रहती है, आपका कितना स्कोर रहता है वो देखना है। पहला मॉडल पेपर है, ये फ्री है सबके लिए, हालांकि आगे वाले तो पेड है, पर पहला मॉडल पेपर सबके लिए फ्री है। और साथ में यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल, पार्ट सी की पीडीएफ फाइल 300 क्वेश्चन की है, वो भी पार्ट सी की पीडीएफ है। 300 क्वेश्चन उसके अंदर होगा, जहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप 10 में से 10 ला सकते हैं, वो भी यहाँ पे डाली हुई है। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? देखिए, कौन से राजा है जिसके वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार है वो कहे जाने लगे थे? तो ये कौन सा राजा था जिसके वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने लगे? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है भैया, ये नागभट्ट सेकंड था जिसके राजा के वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है देवारी समझौता से संबंधित नहीं है। तो देखिए, देवारी समझौते से कौन कौन संबंधित नहीं है? तो मारवाड़ का अजीत सिंह, आमेर के स्वायजय सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, इनके बीच में देवारी नामक स्थान पर एक देवारी समझौता हुआ था। इसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़, स्वायजय सिंह को आमेर का राजा और अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह जय सिंह और इससे उत्पन्न संतान को आमेर का उत्तराधिकारी घोषित करने की सहमति हुई थी। तो महाराणा अमर संग्राम सिंह इससे जुड़ा हुआ नहीं है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो कालीबंगा सभ्यता है ये कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो ये 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? देखिए, गणेश्वर सभ्यता है ये किस नदी के किनारे हैं वो विकसित हुई है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, गणेश्वर सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई है वो नदी है कांतली नदी। ठीक है, कौन सी नदी है भैया? कांतली नदी है, कंतली नहीं है, कांतली है। आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। असंगत हमें यहाँ पे बताना है, गलत क्या है वो हमें यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए, असंगत क्या है, गलत क्या है वो हम चयन कर रहे हैं। तो देखिए, खातौली का युद्ध 1517 और 18 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। किन किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो खातौली का युद्ध 1517-18 इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ। गागरोन का युद्ध 1519 में महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच में हुआ, ये भी राइट है। देखिए, बयाना का युद्ध है ये 1527 में हुआ था, ना कि 1526 में, और इसमें राणा सांगा जीता था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और इसमें सांगा हार गया था। ठीक है, बाबर इसमें विजयी हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा अपना स आंसर। ठीक है, 1527 वहां पे होना चाहिए था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का पहला चौहान राज्य है ये कौन सा था? तो राजस्थान का पहला चौहान राज्य है ये था भैया नाडोल। कौन सा था? नाडोल था। द आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, गंधर्व बाईसी के नाम से प्रसिद्ध 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ और विद्वानों की मंडली किस शासक के दरबार में थी? देखिए, गंधर्व बाईसी के नाम से 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ और विद्वान है, ये मंडली किस शासक के दरबार में थी? इसका आंसर सभी जने बताएंगे। साथ में यार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आपके एक और लाइक और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं और भी आपके लिए बेटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आता रहता हूँ। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है भैया गंधर्व बाईसी है वो, यहाँ से सवाई प्रताप सिंह यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भरतपुर से कुछ दूर डींग का किला है। भरतपुर से
कुछ दूर डींग का किला है। इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? देखिए भरतपुर से कुछ दूरी पर डींग का किला है और इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? बदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिभा जो जाक्स बाबा के रूप में पूजी जाती है, कौन से स्थान से खुदाई में प्राप्त हुई है? शुंगकालीन 8 फीट ऊंची है, यक्ष प्रतिभा है जाक्स बाबा, और ये जाक्स बाबा के रूप में पूजी जाती है। ये मिली है नोह भरतपुर से। कहां से मिली है? नोह है भरतपुर से ये मिली है। देखिए खड़ी मिट्टी से बने विष्णु फलक, गोवर्धन फलक, अजय का पाद और चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए? देखिए खड़िया मिट्टी से बने हुए विष्णु फलक, गोवर्धन फलक और अजय का पाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे रंगमहल से। कहां से प्राप्त हुए थे भैया? रंगमहल से ये प्राप्त हुए हैं। बी आंसर इसमें हम क्या करेंगे? राइट आंसर इसमें करेंगे। अमीर खुसरो ने किस युद्ध के बाद ये कहा था कि आज कुरुप का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है, हो गया है? देखिए अमीर खुसरो के द्वारा किस युद्ध के बाद में ये कहा था? अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है, कई जगह यहाँ पे औरंगजेब का भी ये कथन होता है, ठीक है? तो कई जगह औरंगजेब लिखा है, कई जगह अमीर खुसरो लिखा है। तो देखिए उनके द्वारा, देखिए औरंगजेब नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये अमीर खुसरो का कथन है, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है? अमीर खुसरो ने ये किस युद्ध के बाद कहा था कि आज कुरुप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ठीक है? तो ये कहा था भाई रणथंभौर विजय के उपरांत। और मुहूर्त नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? देखिए मुहूर्त नैणसी है, उनके द्वारा कितनी गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं का वर्णन किया है? तो ये 26 शाखाओं का इनके द्वारा वर्णन है वो किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर हुआ? देखिए अबुल फजल के अनुसार बात करें तो हल्दी घाटी है, इसका युद्ध है वो कहां पे हुआ था? तो अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध है खमनोर के अंदर हुआ था। से आंसर इसमें राइट आंसर होगा। किस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? देखिए किस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी जाती है? तो ये पृथ्वीराज रासो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है वो नहीं है? इनमें से बात करें हम मारवाड़ी की उपबोली तो ये भैया नागरचोल है, ये नहीं है, इसमें बी आंसर है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है अग्नि नृत्य है। फतेह फतेह करते हुए करते हैं ये नृत्य, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। बीकानेर की कतरिया सर से यहाँ से इनका उद्गम माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अग्नि नृत्य का बीकानेर की कतरिया सर, जसनाती संप्रदाय फतेह फतेह करते हुए ये चमत्कारी नृत्य है वो किया जाता है। तोल आंदोलन का संबंध किससे था? देखिए तोल आंदोलन, इसका संबंध किससे था? तो तोल आंदोलन का संबंध था जोधपुर से। किससे था? जोधपुर से तोल आंदोलन है वो जुड़ा हुआ है। तो तोल आंदोलन का संबंध किससे माना जाता है? ये जोधपुर से माना जाता है। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ के लेखक है वो है डॉक्टर ए.पी. टेसीतोरी। राइट आंसर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? बी आंसर इसमें हम राइट आंसर कर देते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर अधिक लोकप्रिय है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, चिंता नंबर, निम्नलिखित में से गलत युग्म है उसका हमें चयन करना है। गलत जो लिखा हुआ है वो हमें पहचानना है। तो गलत युग्म कौन सा है, गलत क्या लिखा हुआ है वो हम चयन करते हैं। तो देखिए गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल राइट है जी। गढ़ प्लेस कोटा दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है, ठीक है। और देखिए शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है, ये भी राइट है।
और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर के निकट है। ठीक है, संगम पर नहीं, संगम के निकट है, तो ये भी राइट आंसर है। तो यहाँ से बी आंसर है वो गलत दिया हुआ है, बाकी सारे आंसर है वो एकदम सही दिए हुए हैं। किनके द्वारा तनोट की जगह लोदरवा को अपनी नई राजधानी बनाया गया? देखिए, किनके द्वारा तनोट है उसकी जगह अपनी राजधानी है वो लोदरवा को उन्होंने बनाया है, नई राजधानी बनाया है। तो ए आंसर देवराज के द्वारा ये बनाया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है वो है बूंदी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? बूंदी चित्रशैली है। ये पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, ये याद रख सकते हैं आप। नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? देखिए, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो नूर मोहम्मद राजपूताने के कोटा राज्य का प्रमुख चित्रकार था। भेरुजी के भोपों का लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? देखिए, भेरुजी के भोपों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? तो लोकप्रिय वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो भेरुजी के भोपों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है मशक। कौन सा है? मशक। यहाँ पे राइट आंसर से हम करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और सभी जने इसका आंसर है वो दीजिए। तो देखिए, राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? तो राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है भैया कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है, ये हो जाएगी। तो राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। तो डी आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष है ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सहकारी तंत्र के संचालक शक्कर का कारखाना स्थित है। सहकारी तंत्र में संचालक शक्कर का कारखाना स्थित है। तो देखिए, सहकारी तंत्र में संचालक शक्कर का कारखाना केशोराय पाटन है, इसमें स्थित है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है। देखिए, 8 खंभे हैं, इस छतरी का संबंध किससे है? तो 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है ये है भैया महाराणा प्रताप से। ठीक है, ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। देखिए, अजमेर का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय है ये हुआ था। तो राइट आंसर हम यहाँ पे डी आंसर कर देंगे। और 86 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का राजस्थान में स्थान है। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर देश के अंदर राजस्थान का स्थान पहला है भैया। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? देखिए, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला ये कौन सा अभिलेख है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी आंसर दीजिए, कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो लेखन के ऊपर प्रकाश डालने वाला कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है? परबत तहसील का कौन सा गांव है? देखिए, राजस्थान राज्य के गठन से सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है और यह परबतसर तहसील का कुराड़ा गांव है। कौन सा है? कुराड़ा गांव है। तो कई बार पूछा जाता है कुराड़ा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो परबतसर नागौर के अंदर स्थित है, आप याद रखेंगे। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं? राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? त्याग पत्र में ये विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? विकास अधिकारी को ये संबोधित करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता राजस्थान का लोकायुक्त, तो ये एकदम राइट आंसर है। राजस्थान के महालेखा परीक्षक के विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता, ये भी राइट है। राजस्थान में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं कर सकता। राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध ये कर सकता है, तो राइट आंसर हम इसमें करेंगे डी आंसर। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सजा मिली, देखिए क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सजा है वो दी गई थी, तो ये थे भैया केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? देखिए, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी के अंदर में यहाँ पे युद्ध में मुगल सेना की संख्या है वो कितनी थी? तो ये थी 40,000। सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र में किन जिलों में है? देखिए, सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र किन जिलों में है? तो सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र है, ये है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसको सीज के नाम से भी जाना जाता है, सीज ये भी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर के अंदर। लाठी श्रृंखला क्या है? देखिए, लाठी श्रृंखला क्या है? तो लाठी श्रृंखला एक भूगर्भीय जलपट्टी है। लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी है, हम याद रख सकते हैं। और बनास नदी पर बना इसरदा बांध परियोजना कहां पर स्थित है? देखिए, बनास नदी पर बनाई गई इसरदा बांध परियोजना है, ये कहां पे स्थित है? तो इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। डी आंसर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? राइट आंसर हम यहाँ कर देते हैं। चंबल बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, चंबल बेसिन है और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं माही बेसिन में। चंबल के साथ साथ में मैं बात करूं माही बेसिन की, माही बेसिन में भी यही मिट्टी है वो पाई जाती है। तो ये मिट्टी पाई जाती है भैया लाल काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी ये पाई जाती है। जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर में कौन से उद्यान लगाए? देखिए, जसवंत सिंह के द्वारा काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान लगवाए थे? तो ये उद्यान लगाए थे कांगा उद्यान। कौन सा उद्यान लगवाया था? कांगा उद्यान इन्होंने लगवाया था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था? तो मानबाई का इन्होंने विवाह है वो शहजादे सलीम है उससे किया था मोटा राजा उदय सिंह ने। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार मंजिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। देखिए, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार मंजिलों नहीं है भैया, यहाँ पे मंजिलों मैंने गलत पढ़ा है, ठीक है। देखिए, जिलों में उनकी जनसंख्या अनुसार अवरोही क्रम में जिलों को जनसंख्या के अनुसार जिलों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में हमें जमाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे ज्यादा जयपुर में है, उसके बाद में जोधपुर, अलवर, नागौर। तो हम क्या करेंगे? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, इसको इस तरह से जमा देंगे। और आगे क्लास खत्म करने से पहले सभी जने से कहूंगा क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन, घंटी वाला बटन जरूर दबा के रखें ताकि मेरी हर लाइव क्लास का आप तक सूचना पहुंच जाए और आप क्लास में जुड़ जाइए। साथ में जिन्होंने 150 क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर डाला हुआ है, साथ में यहाँ पे PDF डाली हुई है सारे मॉडल पेपर की अपनी YouTube वालों की, और अन्य मॉडल पेपर है टेस्ट के लिए आपको डाले हुए हैं वो भी। इसके अलावा नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और टेस्ट बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, करंट अफेयर है, अन्य है। तो ये सारा आपको मिलता है हमारे प्ले स्टोर, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है प्ले स्टोर में? JPYBHAKR आपको लिखना है प्ले स्टोर में।
सर्च कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट डाउनलोड आप कर लीजिए। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।